नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी ही एक समस्या का समाधान लेके आए हैं। यानी बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एक सवाल करते हैं कि सर उनका जो स्पर्म है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो क्या उससे कहीं कोई समस्या तो नहीं हो सकती और इसे गाढ़ा कैसे कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का ही आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो स्पर्म है अगर वो पतला होता है तो क्या उसे कोई समस्या होती है? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि जो स्पर्म है ये उसकी टेंडेंसी है, यानी स्पर्म जो होता है वो गाढ़ा ही होता है। लेकिन अगर स्पर्म किसी का पतला है तो ये सबसे पहली निशानी है कि उसके स्पर्म में दिक्कत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा इसकी वजह से नुकसान क्या है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जब स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला होता है तो वो बहुत जल्दी ही इजैकुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। गिलानी भी हो जाती है उन्हें कि उनका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इवन वो खुद भी कई बार सेटिस्फाई नहीं होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बाद इरेक्टाइल डायफंक्शन होना, यानी संभोग करते करते ही लिंग का जो तनाव है वो ख़त्म हो जाना भी जो कारण है वो इसी का कारण है। तो ये 3 ऐसे बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएँ हैं जो आपके वीर्य यानी स्पर्म के पतले होने की वजह से हो सकते हैं। और इन सभी समस्याओं के साथ-साथ एक सबसे बड़ी समस्या बेबी कंसीव करना, यानी जब एक कपल बेबी कंसीव करना चाहता है और अगर वहाँ पर पुरुष का जो स्पर्म है वो पतला है तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, और अगर हो जाता है तो बेबी में काफ़ी समस्याएँ आने की संभावना बढ़ जाती हैं। इन सभी के साथ-साथ उस पुरुष के अंदर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके अंदर डर बना रहता है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, आलस बना रहता है, बीमार वो अक्सर जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वीर्य पतला होने की समस्या है ये आती क्यों है? अगर वीर्य पतला होने की समस्या किसी को आ रही है तो उसका सबसे पहला कारण अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी इन्फेक्शन या चोट की वजह से उनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब किसी को गलत आदतें लग जाती हैं, यानी वो मैस्टरबेट करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी ऐसा देखा जाता है कि जो उनका वीर्य होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। आम तौर पर यही कुछ ऐसे कारण हैं जो देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी का वीर्य पतला है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने इस समस्या का समाधान कर सकता है? तो जी हाँ, 100% है। आपको क्या करना है? मुलेठी आपने सुना है, आराम से मिल जाती है, पास की किसी भी पंसारी से मुलेठी का पाउडर ले लीजिए। 1 चम्मच आपको मुलेठी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है और 1/4 चम्मच उसके अंदर घी मिला देना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाना है, रात को सोते वक़्त दूध के साथ इसका सेवन करना है। अगर आप लगातार 1 से डेढ़ महीना इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो वीर्य है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसका सेवन कर रहे हैं तो अगर आप कोई गलत हरकत करते हैं यानी मास्टरबेट वगैरह करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संभोग नहीं करना है। आपको इस चीज़ से थोड़ा-सा परहेज़ रखना होगा। इसी के साथ-साथ एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लहसुन की एक कली लेनी है, उसको कूटना है, उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाना है और सुबह-सुबह उसका सेवन कर लेना है। अगर आप ये दोनों तरीकों का पालन करते हैं या इनमें से किसी एक तरीके का भी पालन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में अपने वीर्य को गाढ़ा होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये आपकी जो समस्या किसी गलत हरकत की वजह से है या शरीर में किसी कमी की वजह से है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी चोट की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक उस समस्या की जड़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी ये समस्या बनी रहेगी। और हम यानी भारत होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है और पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज़ किया जाता है ताकि पेशेंट की समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।